नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। किसी भी देश का भविष्य उसके स्कूलों की चार दीवारी में नहीं बल्कि उन चार दीवारियों के अंदर बैठने वाले बच्चों के सपनों में तैयार होता है। लेकिन जब उन्हीं बच्चों के पास पढ़ने के लिए अपना खुद का स्कूल का भवन नहीं हो, पीने के लिए पानी ना हो और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा भी ना हो, तो सवाल सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि उस व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर भी उठता है। राजस्थान से सामने आए आंकड़ों ने इसी कड़वी हकीकत की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान सरकार ने माना है कि प्रदेश के कुल 611 सरकारी स्कूलों के पास अपना खुद का भवन नहीं है, यानी सैकड़ों स्कूलों के बच्चे आज भी ऐसी जगहों पर पढ़ने को मजबूर है जहां स्कूल होने की बुनियादी पहचान तक पूरी नहीं होती है। इतना ही नहीं बल्कि जबकि 2047 सरकारी स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि 1049 स्कूलों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, क्या उस उम्र में उन्हें एक अध क्लासरूम और बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना चाहिए? जिस राज्य में शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करे जाते हैं, वहां अगर सैकड़ों स्कूल बिना भवन के और हजारों स्कूल बिना बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, तो आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीरें क्या है? कवरापुरा में सीजेपी निरीक्षण के बाद हुए विवाद ने इन सवालों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। सीजेपी का कहना है कि वह सरकारी स्कूलों की बदहाली को सामने ला रहा है, जबकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहले ही स्कूलों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाने की बात कह चुके हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति नहीं, बच्चे हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि यह हालत स्कूल के किस पार्टी ने दिखाई है, सवाल ये होना चाहिए कि आखिर स्कूलों की हालत ऐसी है ही क्यों। सवाल ये नहीं कि इसका निरीक्षण कौन कर रहा है, सवाल ये है कि इन 611 स्कूलों को अपना भवन कब मिलेगा। और यहीं से सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं में सुधरेगी या जमीन पर भी बच्चों को कोई बेहतर स्कूल, सुरक्षित क्लासरूम, साफ पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि स्कूल की इमारत सिर्फ ईंट या फिर सीमेंट से नहीं बनती, वह बच्चों के भविष्य की नींव होती है। और अगर नींव ही कमजोर हो तो सवाल सिर्फ आज की शिक्षा का नहीं, पूरी एक पीढ़ी के भविष्य का है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज।